हिम्मत रखो, एक ना एक दिन सबको जाना है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्त रमेश के रिश्तेदार उसे सांत्वना दे रहे थे और मुझे उसके पिताजी की निष्प्राण देह में अपने बाबूजी दिख रहे थे। एक ना एक दिन सबको जाना है, ऐसे ही बाबूजी भी तो कभी चले जाएंगे मुझे छोड़कर, और जीवन भर मैं अपने को धिक्कारता रहूँगा उस मनहूस दिन को याद करके। डैड, या तो मुझे हॉस्टल भेज दीजिए या दादाजी को वापस ताऊ जी के यहाँ। मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे। उस दिन मेरे घर आते ही बेटा फट पड़ा था। उसके स्वर में मेरी पत्नी का मौन समर्थन भी था। धीरे बोलो, बाबूजी सुन लेंगे। क्या हुआ है? आए दिन ये सब होता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ था शायद। दादाजी, मेरा फ़ोन क्यों छूते हैं? मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, पर से उठा लिया और बोले कि वो तो लेटरिन गया है। डिस्कस्टिंग। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या गलत है, लेकिन बहस जब उग्र रूप पहुंची तब समझ में आया कि वॉशरूम कहना चाहिए था। जब से बाबूजी यहाँ आए हैं तब से परिवार में असंतोष व्यस्त था। कभी उनकी डकार को लेकर, कभी उनकी पूजा पाठ को लेकर, कभी जगह की कमी को लेकर। लोहा गर्म बहुत दिनों से था, बस आज आखिरी बार हो गया था। उनमें से क्या कहूँ, मैं ही तो उन्हीं बड़ी मुश्किलों से मना कर लाया था। बाबूजी, इस शहर से उस शहर मेरा तबादला होता रहा, इसीलिए आप कभी मेरे साथ नहीं रहे। अब तो मुझे लखनऊ में ही रहना है। चलिए ना, अब उनसे जाने को कहूँ। खैर, ये नौबत आई ही नहीं। 2-3 दिनों के अंदर ही बाबूजी किसी बहाने से कानपुर लौट गए थे। मुझे आत्मग्लानि की आग में झुलसना पड़कर जो आज और प्रचंड हो चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने सबको बुलाकर ऐलान किया, मैं कानपुर जा रहा हूँ बाबूजी को लेने। कमरा साफ कर दो, उनकी किताबें भी सजा दो। लेकिन डैड, मेरे एग्ज़ाम हैं, अभी कोई मेहमान नहीं, प्लीज़। बेटा हड़बड़ा गया। उनकी माँ भी अवाक थी। वो मेहमान हैं, ये उन्हीं का घर है। मैं पहली बार बेटे पर चिल्लाया, और डैड ना कहा करो। डर तो सबको होना है, एक ना एक दिन। हो सके तो मुझे पिताजी या बाबूजी कहा करो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।